गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज तारीख है 2 मार्च, पेज नंबर 62। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य महाराज श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के गीता पर प्रवचन हुए थे। गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। नीचे लाइन के नीचे नाम दिया है ग्रंथ का, तो उसी ग्रंथ में से आज का पृष्ठ है। इस पूरी पुस्तक में करीब गुरु महाराज के 80 ग्रंथों में से चुने हुए प्रसंग यहाँ लिए गए हैं। तो किसी श्लोक की व्याख्या में ये बात महाराज ने जो बताई है वो बड़े काम की है हम सब लोगों के। स्वभाव विजय में ही साधक की पूर्णता है। साधक का अर्थ होता है जो साधन भजन भगवत प्राप्ति के लिए या तत्व साक्षात्कार के लिए कर रहा है, ईश्वर दर्शन के लिए, तो उसको कहते हैं साधक। 4 प्रकार के लोग हैं संसार में। एक है पामर, एक है विषयी, एक है साधक और एक है सिद्ध। जो चौथी श्रेणी है उसमें तो बहुत ढूंढना पड़ेगा। सिद्ध कोटि में पहुंचना बहुत दुर्लभ है। साधक कोटि में भी, यानी जो आज का पृष्ठ है उसमें भी परम पूज्य महाराज श्री हमारे गुरु महाराज का कहना था कि वो भी बहुत दुर्लभ है। साधन भजन करना ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर दर्शन के लिए, ये बहुत कम देखा जाता है। साधन भजन करने वाले बहुत मिलेंगे पर वो सब साधक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनका इतना ही साधन भजन करने में तात्पर्य है कि हम जो कामना कर रहे हैं, हमारी जो इच्छा है वो भगवान पूर्ण करें। तो इनको सकाम कहते हैं। तो यही विषयी का अर्थ है कि वो गलत कार्य तो नहीं करते, धर्म के विरुद्ध काम तो नहीं करते, परंतु विषय की कामना उनकी अभी बनी हुई है, संसार की कामना अभी खत्म नहीं हुई है। तो ये दूसरी कोटि में है। दूसरी कोटि यानी नीचे से शुरू कर रहे हैं। तो नीचे से सबसे प्रथम कोटि यानी सबसे प्रारंभिक, जैसे स्कूल शुरू करते हैं तो आजकल तो केजी वगैरह है, पर फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो सबसे नीचे की कक्षा क्या है? पामर। पामर शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो संसार चाहते तो हैं, जैसे विषयी लोग चाह रहे हैं। विषयी लोग साधन भजन भी कर रहे हैं, पर इनका चाहना कोई ईश्वर से संबंध नहीं रखता। पामर लोगों का हमको संसार चाहिए, विषय चाहिए, विषय सुख चाहिए, भौतिकता चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वो भले धर्म के विरुद्ध ही क्यों न हो, हमारे वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध ही हमको क्यों न करना पड़े, पर हमको अंग्रेजी में कहते हैं बाई हुक और क्रुक। तो बाई हुक और क्रुक जो इस प्रकार विषय चाह रहे हैं, ऐसे लोगों की गिनती ज़्यादा है। तो पामर लोगों को जब ये सुनने में आता है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, अधर्म से पाप हो रहा है और पाप का फल दुख है, भले इस समय हमको उसका दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि भौतिकता में
लगता है सब प्रकार का सुख है। तो महाभारत में एक अध्याय है जिसमें युधिष्ठिर पूछते हैं लोमश ऋषि को कि मैं स्वयं तो इतना धार्मिक हूँ पर मैं दुख में हूँ, और ये दुर्योधन जो है वो दुर्योधन के साथ जो भी है ये लोग अधर्म कर रहे हैं और इनकी समृद्धि बढ़ती जा रही है। तब लोमश ऋषि ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, बोले कि अधर्म करने वालों की उन्नति देखी तो जाती है पर अंत में जाके उनका विनाश हो जाता है। तो इसलिए युधिष्ठिर तुमको बिल्कुल इस पे दुख नहीं मनाना चाहिए कि ये जो दुष्ट लोग हैं ये तो बड़े वैभव में और ऐश्वर्य में हैं और हम धार्मिक होते हुए दुख में हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पामर जो हैं उनको अगर कदाचित ये सत्संग मिल गया तो तुरंत उनको अपनी गलती समझ में आती है, फिर उनका जीवन भी बदलता है। विषयी जो है वही लोग अगली कोटि यानी तीसरी कोटि साधक कोटि में जाएंगे, क्योंकि वो ये धर्म के नियंत्रण में विषयों का भोग करते हैं, इसलिए उनको विषयी कहते हैं। संसार में विषयी शब्द इतना बढ़िया नहीं है, पर ये जो पारिभाषिक शब्द है शास्त्रों में, वहाँ विषयी को पामर से बढ़िया माना है, क्योंकि पामर धर्म के विरुद्ध करता है और ये धर्म के नियंत्रण में अपना अर्थोपार्जन और भोग करते हैं। तो ये जब अभी तक सकाम हैं, तो जब आगे चल के सत्संग में सुन के और धीरे धीरे निष्काम बनेंगे तो उन्हीं को साधक कहा जाएगा। तो आज का पृष्ठ जो है, ऐसा साधक भी जब साधना करता है तो वो देखता है कि भाई स्वभाव जो है उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा है। जो आदतें हैं वो आदतें पता नहीं क्यों, काम या क्रोध या लोभ या मोह सबके अलग अलग है। किसी में काम अलग है, कामना, किसी में क्रोध ज़्यादा है, किसी में लोभ ज़्यादा है। तो वो साधक देखता है कि ये विकार जो हैं, इन विकारों से हमको मुक्ति नहीं मिल रही है, यानी विकारों पे विजय नहीं प्राप्त हो रही है। आज के पृष्ठ में महाराज श्री नीचे लाल शब्दों में है, स्वभाव विजयम शौर्यम। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को एकादश स्कंद भागवत में जो उपदेश दिया है, बहुत अद्भुत उपदेश है। कई अध्यायों में है, वो करीब करीब 28 अध्यायों में है। तो वहाँ पर एकादश स्कंद में ये बात बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई, पर उनकी परिभाषा जो है शब्दों की वो अध्यात्म की करी। जैसे शौर्य, तो शौर्य उद्धव जी ने पूछा कि शौर्य क्या है, तो ऐसा नहीं है कि उद्धव जी को पता नहीं था कि शौर्य क्या है। शौर्य यानी शूरवीरता। जो व्यक्ति युद्ध में जाता है और बड़े, हमारे आता है ना अखबारों में, शहीद हो गए, तो शहीद यानी युद्ध में शहीद होना। किसी ने बम से मार दिया, वो शहीद शब्द ऐसे प्रचलित कर दिया है। बम से मारना, उसमें शहीद होना नहीं कहा जाता है, पर शूरवीरता दिखाते हुए युद्ध में मारे गए उनको कहते हैं कि भाई शूरी है। तो उस शूरवीरता का अध्यात्म में भगवान कृष्ण ने अलग अर्थ किया। अध्यात्म में क्या अर्थ किया? स्वभाव विजयम शौर्यम। इसके ऊपर लिखा है कि कामना तो शत्रु है, इसके सामने शूरता प्रकट होनी चाहिए और उस पर विजय प्राप्त कर लेना, यह शौर्य है। लाल पंक्ति के ऊपर जो पंक्ति है, यानी कामना कहो, क्रोध कहो, लोभ कहो, मोह कहो, मद कहो, मात्सर्य कहो, राग कहो, द्वेष कहो, जितने हमारे शत्रु हैं, 6 शत्रुओं की गिनती तो अध्यात्म शास्त्रों में एक सामान्य व्यक्ति भी थोड़ा बहुत सत्संग करता है वो जानता है कि ये 6 शत्रु हैं। कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। षड रिपु संस्कृत में कहते हैं। रिपु यानी शत्रु, षट यानी 6। तो उसमें कामना को महाराज श्री गिना रहे हैं कि कामना तो शत्रु है। तो इसी प्रकार
प्रत्येक साधन भजन करने वाले के आदत अलग अलग होती है ना। आदत का मतलब किसी में क्रोध ज़्यादा होता है, किसी में लोभ ज़्यादा होता है। तो जो भी आदत है उस आदत को, यानी वो जो हमारा स्वभाव पड़ गया है ना, तो इसके सामने शूरता प्रकट होनी चाहिए। यानी जो साधन भजन करने वाला है, हम और आप बैठे हैं अब यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में, सब लोग सो रहे हैं रजाई के नीचे, तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं कि भाई हम कुछ सीखना चाह रहे हैं। कल तरुण को जब फ़ोन आया तो इन लोगों ने यही पूछा, क्योंकि जब यहाँ काम कर रहे थे तो देखा कि भाई स्वामी जी का सत्संग होता है, तो पूछा कितने बजे होता है। तरुण ने बता तो दिया, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि सुबह उठ के, सब बच्चे देखो, तो ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम कुछ सीखें, तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि इसके सामने शूरता प्रकट होनी चाहिए। यानी हमारी जो कमी है, हमारी जो आदत पड़ गई है, जिससे हम छुटकारा पाना चाह रहे हैं। कई बार मैं गुटखा का दृष्टांत देता हूँ, वो जानबूझ के देता हूँ, क्योंकि यहाँ जो पुजारी हैं अथवा यहाँ जो सेवा कर रहे हैं, अगर वो गुटखे की उसको आदत है तो गलत है। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं होंगे। तो कोई भी आदत हो, है ना। एक महात्मा तो चाय और कॉफ़ी को भी नशीले पदार्थ में गिनते हैं, है ना। उसका भी सेवन करना, क्योंकि वो हमको पराधीन करती हैं। बिना चाय बिना कॉफ़ी के वो व्यक्ति का माथा दुखने लगता है। तो स्वतंत्रता आदत को अगर हम छोड़ना चाहें, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि इसके सामने शूरता प्रकट होनी चाहिए। हम चाह रहे हैं कि वो छूट जाए और वो हमने छोड़ दी, तो हमको भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये शूरवीर है, उस पर विजय प्राप्त कर लेना यह शौर्य है। तो आज का पृष्ठ जो है वो युद्ध वाली शूरवीरता को, वहाँ भगवान कृष्ण ने जो ये वाक्य कहा, स्वभाव विजयम शौर्यम, इसके ऊपर महाराज जी कुछ बताने जा रहे हैं। सबके हाथों में पुस्तक है, तो मैं पढ़ूंगा और जहाँ जहाँ आवश्यक है समझाऊंगा, वहाँ रुक जाइएगा। सबसे पहले महाराज जी कह रहे हैं कि लोग अपनी वासना में, अपने मनोराज्य में, अपने संस्कारों में या संस्कार में ऐसे फंस जाते हैं कि अपने बनाए हुए बंधन में ही बन जाते हैं। अभी अभी मैंने बताया, चाय कॉफ़ी हम पीने लगे, गुटखा खाने लगे, है ना। अब स्वयं अब उसको नहीं छोड़ पा रहे, चाह रहे हैं तो भी नहीं छोड़ पा रहे। आजकल तो ये शब्द जो आया है सर्जरी, इंटरनल सर्जरी, तो इसका बड़ा लोक भाषा में, यानी बोलचाल की भाषा में उपयोग होने लगा। यानी किसी को डांटा जा रहा है ना, तो उसको भी कहते हैं कि भाई इसकी आज इस प्रकार से सर्जरी हो गई। तो कहने का मतलब कि वो चाहते हुए भी उस मतलब वो छोड़ना चाह रहा है, पर वो बंधन में बंध गया। वो बंधन क्या है? संस्कार का हो सकता है, मनोराज्य का हो सकता है, वासना का हो सकता है। अच्छा, इसका एक दृष्टांत देके अगले 3 पैराग्राफ में, ये सच्ची घटना है। दिल्ली में गुप्ता जी नाम के व्यक्ति के यहाँ किसी का ब्याह होने वाला था। गुप्ता जी ने स्वयं यह निश्चय किया कि 6 बजे हमारे घर से बारात निकल जाएगी और 7 बजे ब्याह होगा। स्वयं निश्चय किया, यानी किसी पंडित को मुहूर्त वगैरह नहीं दिखाया। बड़े आधुनिक विचारों के थे, नए ढंग के लोग हैं, उनको किसी पंडित से पूछने की तो कोई ज़रूरत नहीं। तो अब क्या घटना घटित हुई वो सुनिए। अब महाराज बारातियों के पहुंचने में देर हो गई, फलस्वरूप घर में ही 6:30 हो गए। यानी 6 बजे हमारे घर से बारात निकल जाएगी, और इधर क्या हुआ कि जब बाराती पहुंचे ही नहीं तो 6 बजे क्या बारात निकलेगी, घर में ही जब 6:30 बज गए। अब वे नाराज हो गए, पांव पीटे कि हमारा मुहूर्त बिगड़ गया। अब महाराज इसकी हंसी कर रहे हैं
चुटकी ले रहे हैं। क्या चुटकी ले रहे हैं? क्यों भाई? किस पंचांग से देखकर मुहूर्त निश्चय किया था? है ना? गुप्ता जी को किसी ने पूछा कि आप जो इतना नाराज हो रहे हैं, है ना, तो गुप्ता जी को जानते थे कि ये तो आधुनिक विचारों के हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमारा मुहूर्त बिगड़ गया। तो लोगों को पता था कि मुहूर्त तो दिखाते नहीं हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई किस पंचांग से देखकर मुहूर्त निश्चय किया था? बोले वह तो सब अपने मन के अनुसार ही था, है ना। तो अब वे सिर पीटे आने वालों पर चिड़चिड़ा में। तो इस दृष्टांत को देकर महर्षि आगे के पैराग्राफ में समझा रहे हैं, आदमी यानी हम लोग अपने आप ही तो बंधन बनाता है। बंधन में कोई दूसरा हमको नहीं डालता है। कल एक देवी आई, आजकल यहाँ सत्संग हो रहा है, 8:15 बजे एक महात्मा आए हुए हैं, बहुत अद्भुत सत्संग कर रहे हैं। आज और कल 2 दिन और होगा। तो देवी जी अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस और उस पर संकल्प दे रहे हैं। और तो हमको पूछा उन्होंने कि भाई हम भी संकल्प लेवें। तो मैंने उसको समझाया, प्रत्येक गुरु की अपनी अपनी शैली है। इनकी जो गुरु महाराज है, इनकी जो परंपरा है, उस परंपरा में ये अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को ये संकल्प दे रहे हैं, प्रत्यक्ष में या वीडियो कॉन्फ्रेंस में, कैसे भी, कि भाई जन्म पर्यंत जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक ये नियम रखना है। बहुत अच्छी बात है। पर हम लोग महर्षि की परंपरा में, महर्षि प्रत्येक गुरु की परंपरा होती है। अगर महर्षि भी ऐसे संकल्प देते होते तो हम उसको कह देते देवी को कि जरूर लो। पर महर्षि का जो चिंतन था, जो उनका सोचना था, वो अलग था। तो होता क्या है कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, अभी अभी मैंने बताया, पामर, विषयी, साधक, सिद्ध, तो कौन किस कक्षा में है। अभी पामर लोगों को जब इधर लाने के लिए, तो उनको जब तक, अथवा पामर को मत छोड़ दो, विषयी लोगों को साधक बनाने के लिए, क्योंकि उनकी तो अभी यात्रा शुरू हुई है अध्यात्म की, तो उनको किसी न किसी नियम में स्वयं गुरु लोग बांधते हैं। अब ये नियम जो है, देखिए गुप्ता जी ने अपने मन से मुहूर्त निकाला, पंचांग का मुहूर्त होता तो अलग बात थी। तो मनमानी जो हम लोग करते हैं वो अध्यात्म में उसको अच्छा नहीं माना गया। तो ये बंधन जो है, महर्षि कह रहे हैं कि आदमी अपने आप ही तो बंधन बनाता है। क्या कहना चाह रहे हैं? एक होता है मनोमुखी और एक होता है गुरुमुखी। तो ये जो महात्मा जी संकल्प दे रहे हैं अपने शिष्यों को, भक्तों को, ये बिल्कुल ठीक है। पर समझो इनका भक्त या शिष्य अपने मन से ही कि मैं इतने करोड़ जप करूँगा, है ना, और उसके लिए मैं इतनी संख्या प्रतिदिन करूँगा और जन्म पर्यंत करूँगा। महर्षि ने समझाया कि इसमें 2 गलतियाँ हैं। पहली गलती क्या है कि अगर वो सफल हो जाता है, अपने मन से उसने जो धारण किया, कोई भी बात उसने निश्चय करी, उसका अभिमान बढ़ जाएगा। और अगर वो सफल नहीं हुआ तो वो निराश हो जाएगा। गुरु के कहने में, चलने में विशेषता क्या है? अगर हम सफल भी हुए तो अभिमान नहीं आवेगा। क्यों? गुरु महाराज की कृपा से हुआ। और अगर किसी कारण से नहीं भी बना तब भी निराशा नहीं होगी। भाई कोई कारण रहा होगा, गुरु महाराज की तो आज्ञा थी, है ना, हमारा ही प्रमाद है, उसमें निराशा नहीं आवेगी। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि आदमी अपने आप ही तो बंधन बनाता है, फिर उसके लिए दुखी होता है। ये क्या है? इसी का नाम वासनाओं अथवा संस्कारों का बंधन है। अब आज के पृष्ठ में उपदेश क्या है महर्षि का? एक हिम्मत ऐसी भी तो होनी चाहिए कि वर्षों से अब तक चाहे जो भी मनोराज्य किया हो और जो भी बंधन बनाए हो, एक धक्के में काट दिया। इसी का नाम संन्यास होता है। तो
संन्यास कौन देते हैं? गुरु देते हैं। तो गुरु क्या करते हैं? जब देखते हैं कि हाँ भाई इसमें ये शूरवीरता है, तो शूरवीरता है तो उसके अनुरूप यानी अगर वो संन्यास का अधिकारी है, जैसे हमने पूछा महर्षि को कि अगर आप हमको संन्यास के अधिकारी समझे तो आप कृपा करके हमको संन्यास दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम अधिकारी हो, हम संन्यास देंगे। तो यहाँ ये जो वस्त्रों वाला संन्यास है उसकी बात छोड़ दीजिए, यहाँ संन्यास शब्द दूसरे अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। वो क्या किया जा रहा है कि अब जैसे मैंने दृष्टांत दिया गुटके का, तो एक हिम्मत ऐसी भी तो होनी चाहिए कि वर्षों से अब तक चाहे जो भी मनोराज्य किया हो, मनोराज्य का अर्थ है कई बार हमने कोशिश की छोड़ने की, है ना, छूट भी गया, 1 सप्ताह के लिए, 1 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, फिर शुरू हो गया, है ना। तो मनोराज्य करते रहते हैं कि भाई अब क्या करें, अब क्या करें। और जो भी बंधन बनाए हों, अब बंधन हमने ही बनाया है, किसी ने आके नहीं कहा कि भले गलत कंपनी वाले जरूर कहते हैं भाई हाँ तुम गुटखा खाओ मेरे साथ, पर वो तो हमने ही उसको स्वीकृति दी ना। हम मना कर देते। एक दृष्टांत दे रहा हूँ गुटखे का, कोई भी जो आदत है हमारी, तो वो बंधन जो है, वो जो भी बंधन, इसलिए महर्षि कह रहे हैं वो काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, जो भी आदत हमारी है, एक हिम्मत ऐसे भी तो होनी चाहिए। अब जब हम गुरु से जुड़ गए, अब जब हम ऐसे स्थान पे आ गए, है ना, ठाकुर श्री राधा गिरधर गोपाल के सानिध्य में हम बैठे हैं, है ना, ठाकुर जी स्वयं यहाँ, ये जो विग्रह है, अर्चा विग्रह, ये जागृत है। बहुत से मंदिरों में, बांके बिहार जी में इतने लोग क्यों जाते हैं? वो जागृत विग्रह है, हरिदास जी ने उसको प्रकट किया। यहाँ के ये जो हमारे ठाकुर हैं, यहाँ पढ़िए ब्रह्मचारी जी की कितनी तपस्या हुई, उस तपस्या से ये ठाकुर जी, हम इनके सन्निधि में जो भी नियम भी लेंगे तो भले गुरु नहीं भी हैं। कल परसों पूछा हमारे सूरत वाले शर्मा जी ने हमारे महात्मा जी को कि भाई ये गुरु को, इनको गुरु बना सकते हैं कि नहीं? उन्होंने बताया कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण तो जगत गुरु हैं ही हैं। इनको जब हम अपने हृदय में धारण करके कोई भी इनसे बातें करेंगे तो इनसे बढ़कर तो और कौन है? वो तो गुरुओं के गुरु हैं। तो इसलिए ये जो जागृत विग्रह है, यहाँ बैठ के कोई भी हम संकल्प करें, कोई भी निश्चय करें तो उनका बल मिलेगा। और उसी से कह रहे हैं महर्षि कि एक हिम्मत ऐसी भी तो होनी चाहिए कि वर्षों से अब तक, ध्यान दीजिएगा महर्षि के वाक्य पे, यानी वर्षों से हम परेशान हैं उस आदत से। वो कोई भी आदत अपनी अपनी मन में सोच लीजिए, है ना, किसी पे टिप्पणी नहीं है। तो वो जो आदत है वर्षों से, चाहे जो भी मनोराज्य किया हो, उस आदत को लेके हमने बहुत सारे, है ना, संकल्प किए, फिर वो नहीं हुआ, नहीं बना, है ना, बहुत सा सुनना भी पड़ता है। और जो भी बंधन बनाए हो, तो बंधन ही तो बनते जा रहे हैं, एक धक्के में काट दिया, है ना। ये है असली शूरवीरता, एक धक्के में काट दिया। मतलब बैठे, हमारे महर्षि के एक शिष्य थे, उनको बाबूजी कहते थे। तो वो जो बाबूजी थे, ज्योति प्रसाद जो उनका नाम था, टुंडला के थे, वो महामंत्री थे हमारे ट्रस्ट के। महर्षि ने स्वयं उनकी जन्म शताब्दी मनाई। बहुत लंबी उम्र मिली और बहुत स्वस्थ है। 100 वर्ष के बहुत मिल जाएंगे, पर बिस्तर में पड़े हुए उसका कोई अर्थ नहीं। ज्योति प्रसाद जी चेन स्मोकर थे, महर्षि को पता था। एक यात्रा में महर्षि के साथ, हमारे गुरुजी के साथ वे थे, गुरुजी के शिष्य थे। वो तीर्थ यात्रा में एक संकल्प लिया उन्होंने और पी रहे थे, सिगरेट फेंक दी
अंदर पास में जो भी था डिब्बी वगैरह माचिस वगैरह वहाँ फेंक दी और बस। उसके बाद उन्होंने सिगरेट छुई नहीं। चेन स्मोकर। क्या कह रहे महाराज? फिर से सुनिए, एक हिम्मत ऐसी भी तो होनी चाहिए कि वर्षों से अब तक चाहे जो भी मनोराज्य किया हो और जो भी बंधन बनाए हो एक धक्के में काट दिया। इसको कहते हैं असली हिम्मत। इसी का नाम सन्यास है। तो यहाँ सन्यास वाला वेश वाले सन्यास की बात नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना क्रिकेट से सन्यास ले लिया, है ना, तो वहाँ कौन सा सन्यास है? ये हमारा वाला सन्यास थोड़ी है। यानी अब वो क्रिकेट मैच मतलब जो अपने क्रिकेट खेलेंगे पर देश के लिए, अब उन्होंने सन्यास ले लिया, मतलब अब टीम में नहीं जाएंगे। अगले पैराग्राफ में और स्पष्ट कर रहे हैं, बचपन से मामा कहते आए, बाप बाप, है ना, पापा कहिए, बाप कहिए, बच्चे भी बैठे हैं, है ना, तो मम्मी पापा बच्चों के लिए तो यही सब कुछ है। तो वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो अब अपने पाँव पे खड़ा हो गया, 25 वर्ष का हो गया, 30 वर्ष का हो गया, तो यह वह क्या सामर्थ्य है कि एक झटके में ही सारा बंधन टूट गया। तो इतना डिपेंडेंट वो बच्चा हो गया मम्मी पापा पे। पर अब तो विदेशों की कल्चर देखिए, 18 वर्ष की आयु और उसके बाद कोई मम्मी पापा नहीं। कहने का मतलब कि वो कल्चर ही वहाँ ऐसी है। और हमारे यहाँ 80 साल, समझो 80 तो नहीं पर 60 साल का बुढ़ा भी या 70 साल का बुढ़ा भी अपनी जो माँ है 100 साल की या 90 साल की, है ना, तो वो क्या कहेगी? वो तो उसको बच्चा ही समझ रही है। ये भारतीय संस्कृति की महिमा है, इसकी निंदा नहीं है। परंतु यहाँ महाराष्ट्री हमको अपने व्यवहार में हम जो इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं उसके लिए कह रहे हैं कि बचपन से मामा कहते आए, बाप बाप कहते आए, वह क्या सामर्थ्य है कि एक झटके में ही सारा बंधन टूट गया। यानी उन लोगों के लिए कह रहे हैं, साधक का है ना आज का प्रश्न, तो स्वभाव विजय में ही साधक की पूर्णता है। तो स्वभाव क्या है भाई? हम माँ बाप को कैसे छोड़, हमको भगवान के लिए भक्ति तो है, प्रेम भी है और हम भजन भी करते हैं दिन रात, पर भाई माँ बाप को कैसे छोड़ दें? मीरा को ये इतनी गजब की वो भक्ता थी, पर राणा हमारा गांव, हमारा जो है ना जहाँ वो थी, उसको मैं कैसे छोड़ दूँ? भले ये विघ्न बाधा करते हैं, है ना, विष दिया गया, क्या क्या उसके साथ नहीं किया। सर्प भेजा गया कि, है ना, कि खोलेगी तो सर्प काट लेगा। तो देवर ने इतना सब किया तो बेचारी, उसने लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को कि मैं क्या करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जवाब दिया, जाके प्रियन राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि वेरी सम यद्यपि परम स्नेही। भाई स्नेह है तुम्हारा परिवार के साथ, पर प्रश्न ये है कि वो जो राणा है, वो जो तुम्हारा देवर है, वो क्या ठाकुर जी को प्रेम करता है? ठाकुर जी को अगर प्रेम करता होता तो मीरा के विरोध में ये सब थोड़ी करता। अब उसके पति गुजर गए तो कैसे उसको पसंद नहीं है कि मीरा नाच रही है और साधु लोग आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा क्षत्रिय, उच्च वंश के क्षत्रिय थे वो। तो जाके प्रियन राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि वेरी सम यद्यपि परम स्नेही। तुमको उनका स्नेह प्राप्त है, तुम वहाँ घर में रहती हो, पर उनका प्रेम कहाँ है ठाकुर जी से? उनको त्याग किया जा सकता है। बहुत सारे दृष्टांत दिए। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया, गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। पूरा पद है गोस्वामी जी का। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि ऐसा जो साधक है और साधना कर रहा है, अब उसकी ऐसी कैसे हिम्मत हो जाती है ना? उस साधक के बारे में कह रहे हैं। जो संसारी लोग हैं उनको नहीं कह रहे हैं, साधक का ये आज का पृष्ठ है। तो बचपन से मामा कहते आए, बाप बाप कहते आए, वह क्या सामर्थ्य है
कि एक झटके में ही सारा बंधन टूट गया। लोगों को आश्चर्य हो जाता है। हमारे गुरु महाराज, घर में पत्नी है ना, माँ है, बच्चे हैं, है ना, चलो बेटी का तो ब्याह हो गया, पर अभी जो बेटा था वो तो 18 साल का था, गुरुकुल में था। ऐसी भरी पूरी गृहस्थी, और कुंभ में, अभी कुंभ हुआ तो उस समय कुंभ में 1942 में, सॉरी 1842, अभी 2000 है ना, हाँ, तो 1942 में हमारे गुरु महाराज कुंभ में गए हुए थे। तो ब्रह्मानंद जी जो जोशी मठ के शंकराचार्य थे, तो वहाँ गए। यानी जो ये प्रवचन कर रहा है उसके अपने जीवन की कथा है। माँ घर में है, कुछ नहीं, गए और बोले कि मैं आ गया हूँ। तो वो जानते थे कि ये अधिकारी हैं। उन्होंने पंचांग देख के बताया कि एकादशी को आ जाना। एकादशी को गए, संन्यास ले लिया। तो कह रहे हैं कि एक झटके में ही सारा बंधन टूट गया। कल ही हम लोगों ने पढ़ा, ब्रह्ममयी माँ, माता जी बड़ी बेचारी दुखी हुई। वह संस्कार को छोड़ने वाला, वह वासना को छोड़ने वाला एक झटके में पार। हमको महर्षि इन शब्दों से एक प्रकार का जोश दिला रहे हैं, क्योंकि बिना जोश के ये कार्य होंगे नहीं। क्या कह रहे हैं? नारायण कहो जैसे शेर एक ही धावे में अपने शिकार को हड़प लेता है। ये बच्चे बैठे हैं यहाँ, इन्होंने डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कैसे वो जो शेर होता है अपने शिकार को, हमको एक बार देखने का मौका मिला, बहुत ही गजब का। ये लोग बहुत दूर से फोटोग्राफी करते हैं, पर क्या गजब का वो दौड़ता है और ऐसे झपटता है अपने शिकार पे। तो वही उसी का दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे शेर एक ही दावे में अपने शिकार को हड़प लेता, वो छूट नहीं सकता है। वो जिस पशु को अपने उसमें लेता है, वो कितना ही बेचारा दौड़े या कुछ भी करे, एक ही बस उसका धावा वो देखने लायक है। तो इसका दृष्टांत देख के क्या कह रहे हैं? आदमी जो फंसा हुआ है वह अपनी उलझनों में ही फंसा हुआ है, उसको और कोई दूसरे लोग नहीं फंसा रहे हैं। एक महात्मा थे, तो उनके पास एक सत्संगी प्रतिदिन जाता था। तो उसने पूछा कि महाराज, ये घर के लोग जो हैं वो, हम भजन तो करना चाहते हैं पर ये छोड़ते नहीं हैं, है ना, हमको हमारी बात को मानते ही नहीं है। क्या करें, कैसे करें? हम तो इनके बंधन में फंसे हुए हैं, घर वालों के। आप कुछ बताइए। बोले बेटा कल आना। तो कल पहुंचा, बहुत खुश हुआ कि चलो आज महाराज जी हमारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे, तो ये बंधन से हम छूट जाएंगे। ये घर वाले जो है ये बंधन में डाले हुए हैं, हम भजन नहीं कर पाते, ये उसका प्रश्न था। जब पहुंचा तो वहाँ महात्मा जी की कुटिया के बाहर एक पेड़ था, बच्चे लोग सुन रहे हैं। वो पेड़ को पकड़ के महात्मा, छोटा सा ऐसा पेड़ था, तो दोनों हाथों से पकड़ लिया पेड़ को। अरे कोई छुड़ाओ रे, छुड़ाओ, मेरे को ये पेड़ पकड़े हुए है। वो व्यक्ति जिसने प्रश्न पूछा था वो आया, देखा कि ये, जैसे ही वो व्यक्ति आया तभी वो चिल्लाने लगे, अरे छुड़ाओ, ये पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। तो उसने कहा कि महाराज, पेड़ ने आपको कहाँ पकड़ा है? आपने ही तो पेड़ को पकड़ रखा है, आप छोड़ दीजिए। वो महात्मा उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। क्या उत्तर है? महर्षि क्या कह रहे हैं देखो। कह रहे हैं कि आदमी जो फंसा हुआ है वह अपनी उलझनों में ही फंसा हुआ है, और किसी ने उसको नहीं फंसाया है। अपने ही मनोराज्य, अपना ही चिंतन करता रहता है ना। संसार की किसी वस्तु ने नहीं फंसा कर रखा है। अब
मुख्य जो आज का शीर्षक है उसके ऊपर आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी हमारा तो स्वभाव बन गया है, चलो आपकी बात मान लेते हैं, है ना, हम अपनी उलझन में ही फंसे हुए हैं, पर अब हमारी भी तो सुनिए। अब ये जो स्वभाव बन गया है ये छूट नहीं रहा है। तो अब इसका उत्तर दे रहे महर्षि, भाई बात यह है कि बनाया हुआ स्वभाव छोड़ा जा सकता है। देखो जीवन में बहादुरी क्या है, शौर्य क्या है, एक दृष्टांत दे रहे हैं, क्योंकि स्वभाव बहुत अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग समस्याएं हैं, पर एक दृष्टांत दे रहे हैं। काम के सामने सिर झुकाकर उसके अधीन हो जाना यह तो कायरों का काम है। कामना तो शत्रु है। काम से दोनों चीज़ें ले लेना, कामना का अर्थ इच्छाएं भी होता है और कामना का अर्थ ये जो स्त्री पुरुष की जो कामना है उसको भी लेते हैं। तो जो भी है मुख्य रूप से जो इच्छाएं हैं वही कामना शब्द से उसको प्रकट करते हैं, पर उसमें जो सबसे भयंकर है वो है स्त्री पुरुष के बीच की कामना। तो काम के सामने सिर झुकाकर उसके अधीन हो जाना यह तो कायरों का काम है। कामना तो शत्रु है, इसके सामने शूरता प्रकट होनी चाहिए और उस पर विजय प्राप्त कर लेना यह शौर्य है। तो जिसको जिस स्वभाव से वो बेचारा दुखी हो रहा है ना, नहीं समझ पा रहा है कि हम कैसे इससे छूटे हैं, तो यहाँ जो हमारे शास्त्र यानी भगवान कृष्ण जो उद्धव को उपदेश कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्वभाव विजयम शौर्यम। तो इस प्रकार से आज का पृष्ठ हम पूरा कर रहे हैं। अगर तुम्हें कोई आदत पड़ गई है, दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, मुंह से गाली देने की अथवा कोई कामना पूर्ति करने की, कामना पूर्ति यानी गुटखा वगैरह, चाय कॉफी जो भी है, गांजा, तो उसको छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई आदत पड़ गई है तो उसको छोड़ दो। स्वभाव विजय में ही साधना की पूर्णता है। आज का शीर्षक स्वभाव के विजय में ही साधना की यानी साधक की पूर्णता है, साधना की पूर्णता है। क्योंकि यह स्वभाव जो है वह सच्चा स्वभाव नहीं है। कैसे छूटेगा महाराज? तो सीधी बात है कि यह तो बिल्कुल बनावटी स्वभाव अथवा बनावटी आदत यानी ऊपर से डाली गई है। जैसे सांस ले रहे हम, तो सांस जो है वो बनावटी नहीं है, वो उससे हमारे प्राण यानी हम जिंदा हैं। परंतु कोई कहे कि भाई ये गुटखा के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। अरे कभी कभी ऐसा हो जाता है, व्यक्ति वहाँ केदार में है और अचानक ऐसी आ गई कि वो बिल्कुल अटक गया, अब न पानी है न कुछ है ना, 2-3 दिन तक न खाना है न पीना है, वो आदत उसकी क्या हुई, वो आराम से जिंदा रहता है। तो ये बिल्कुल बनावटी स्वभाव अथवा बनावटी आदत है। ये मूल प्रकृति का दिया हुआ स्वभाव नहीं है, यह तो तुमने कर करके अपने जीवन में बुरी आदत डाल ली है। अब अंतिम पंक्ति में जिन लोगों की बहुत आदतें बुरी हैं उसके लिए कह रहे हैं, तुम्हारी मन की आदत बुरी, तुम्हारी आँख की आदत बुरी, तुम्हारे हाथ की आदत बुरी, मतलब ये हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए बुरी आदतें हो गई हैं। तो उस पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। नारायण 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 नारायण। श्री राम।